सनातन धर्म जो एक वे ऑफ लाइफ है और उनके अनेक शास्त्रों में दिव्य बातें हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत उपयोगी हैं। ऐसी बातें हम रामचरितमानस के आधार पर सुन रहे हैं। आज भी रामायण की कथा हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पूर्व रामायण की प्रधान चौपाइयों का गान करें। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुरसरथ अजिर बिहारी राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल नीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कथा बिनु सुलभ न सोई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान जो अनंत गुण के धारक है, उनकी कथा भी अनंत है और इसीलिए वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। श्री रामचरितमानस में भी 20,000 से ज्यादा चौपाई, छंद, सोरठा, श्लोक इत्यादि हैं। और कल हमने बात की थी कि ऐसे 108 रामायण हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता।
कहहीं सुनहीं बहुविधि सब संता। अनेक प्रकार से सभी संत भक्त इस राम कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि जब वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, और जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया तब स्वयं महादेव जी ने वरदान दिया था कि जब तक इस धरातल पे सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा इत्यादि रहेंगे, अर्थात अनंत काल तक इस धरातल पे रामायण की कथा होती रहेगी। ये वरदान है। आप कोई भी धार्मिक चैनल ऑन करें, आस्था चैनल, भजन चैनल, बहुत सारे चैनल्स होते हैं धार्मिक चैनल, तो वहां पे कोई ना कोई संत, कोई ना कोई वक्ता, कोई ना कोई भक्त रामायण की कथा करता हुआ आपको दिखाई देगा। पूरे विश्व में यह राम कथा चलती ही रहती है, क्योंकि ये भगवान का वरदान है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। दूसरी चौपाई में हमने सुना कि बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक हमें सत्संग नहीं होता तब तक विवेक अर्थात मैनर्स, जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सब हमारे जीवन में मैनर्स नहीं आते। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कथा बिनु सुलभ न सोई। जिन पे भगवान की कृपा होती है वे ही आकर सत्संग में बैठते हैं। आप सब पे भगवान की कृपा है, इसलिए आप आकर बैठे हैं। इनविटेशन तो हमने हजारों को भेजा है, लेकिन कृपा जिन पे बरसती है वे आकर बैठते हैं। तुलसीदास जी ने भी ये लिखा है, बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं वे ही इस सभा में आ सकते हैं। अर्व खरवर उदन मिले उदय अस्मे राज, तुलसी हरि की भक्ति बिन सबे नरक को साथ। सुखदारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। जो पुण्यशाली होते हैं वे आकर कथा में बैठते हैं। तो हमने 2 दिन में राम भगवान की कथा सुनी। भगवान राम वन में पधारे, और राम भगवान की कथा के साथ साथ हमने देखा कि कैसे हमारे जीवन में ये सब घटनाएं बनती हैं, हमें कैसे जीवन जीना है। वैसे संत लोग कई बार एक दृष्टांत कथा भी कहते हैं कि एक बार भारत की एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी बैठे बैठे रामायण पढ़ रहे थे। सामने ही न्यूली वेड्स कपल, नवपरिणीत पति पत्नी आकर बैठे घूमने जा रहे थे। मोबाइल पे कुछ न कुछ देख रहे थे, और उस लड़के ने उस बुजुर्ग की मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये क्या पढ़ रहे हो, ये रामायण तो आउट ऑफ डेट है, कितने वर्षों पहले लिखी गई। देखो मोबाइल में ये सब अपडेट आ रही है, करंट न्यूज क्या सब है, छोड़ो रामायण। इस बुजुर्ग ने रामायण का केवल पठन नहीं किया था, अभ्यास भी किया था, इसलिए विवेक था। कहा कि ठीक है, इसमें जो बातें हैं वो त्रिकाला बाधित है, आउट ऑफ डेट नहीं है। हमारे शास्त्र त्रिकाला बाधित है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में उपयोगी है। न्यूज़पेपर के लिए हम कह सकते हैं त्रिकाला बाधित है। आज का न्यूज़पेपर कल की रद्दी हो जाएगी, पस्ती में हम डाल देते हैं। मैगजीन आते हैं, साप्ताहिक, मासिक सब आते हैं, मैगजीन पढ़ के फिर हम फेंक देते हैं। हमारे शास्त्र देखिए त्रिकाला बाधित है, कथा होती रहती है। लेकिन वो युवान था, समझा नहीं। आगे एक स्टेशन आया, पति पत्नी रिफ्रेशमेंट के लिए उतरे, कॉफी पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। बात बात में समय का ख्याल न रहा, ट्रेन की विसल बज गई। दोनों ने जल्दी जल्दी हाथ धोए, पानी पी और दौड़ने लगे, लेकिन ट्रेन चलने लगी। पति तो चढ़ गया, पत्नी रह गई। अब पति ने देखा कि पत्नी रहेगी, ट्रेन ने तो स्पीड पकड़ ली। खिड़की से देख रहा था, दरवाजे पे आके देख रहा था, पत्नी चिल्ला रही थी, मैं रह गई यहाँ पे। कोई उपाय नहीं था, तो जंजीर चेन खींचते इमरजेंसी, और ट्रेन डूब गई। पुलिस वाले आ गए, केओस हो गया पूरा। और पूछा क्या हुआ, तो कहा कि मेरी पत्नी रह गई, दंड भी भरना पड़ा। फिर पत्नी को ले लिया, सामने बैठे, पसीने से तरबतर हो गए थे, थक गए थे वो पति।
जब दोनों बैठे तब उस बुजुर्ग ने कहा, तुम कह रहे थे ना कि रामायण आउट ऑफ डेट है, इस समय में का उपयोगी नहीं है। तुमने रामायण पढ़ी होती तो ऐसी गलती नहीं होती। रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम केवट की नाव में बैठे तब पहले सीता को बिठाते, बाद में बैठते हैं। तुमने ये पढ़ी होती तो मैं मन में होता मैं मेरी पत्नी को पहले बिठा दूं, बाद में मैं तो दौड़ के चढ़ जाऊंगा। सब कुछ सीखने को मिलता है, रामायण की कथा ही ऐसी है। तो राम भगवान वन में गए, प्रथम रात श्रविंगपुर में घुराज बिल के वहां बिताई, केवट की नाव में बैठ गए आगे, गंगा पार की। और रामचरितमानस में लिखा है कि राम राज्य की स्थापना कब हुई। राम भगवान जब वन में गए और केवट घोराज भील थे, समाज ने जिनको पिछड़ा हुआ वर्ग समझा था, समाज ने जिनको इग्नोर किया था, ऐसे लोगों को भगवान गले लगाते हैं और तब देवता आकाश में से पुष्प वृष्टि करते हैं। ये है राम राज्य। जब भरत जी निकले, भरत जी ने भी घोराज भील केवट को गले लगाया। ऐसा वर्णन आता है कि ऋषि वशिष्ठ जी ने भी गले लगाया। वशिष्ठ ऋषि ब्राह्मण भील को गले लगा रहे, तब भी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। क्या हम किसी पिछड़े को गले लगा सकते हैं? हम तो नाच जात में पड़ गए, ये मेरी काश, ये देखो भगवान ने क्या कहा भगवद गीता में, चौथा अध्याय 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं। सामान्य मनुष्य भी महान हो सकता है। रोहिदास चमार थे जो महाराष्ट्र के महान भक्त थे, तुकाराम जी सामान्य ज्ञाति के थे। मीराबाई ने रोहिदास को अपना गुरु बनाया। जो भक्त होते हैं उनकी कभी भी जाति पाति देखी नहीं जाती, लेकिन आज आप देखिए सब अलग अलग बढ़ गए। तो सबसे पहले तो हमें एक होना है, सबको गले लगाना है। हम सब भगवान की संतान हैं। मनुष्य तो हम मानव कहलाते हैं। यदि हम ही भेदभाव रखेंगे तो समाज में राम राज्य की स्थापना कैसे होगी। राम भगवान ने गले लगाया और फिर केवट भी भगवान को गंगा पार उतार के आए। भगवान ने जब कहा कि मैं तुम्हें क्या दूं, क्योंकि नाव में बैठे हैं तो कुछ चार्ज तो देना पड़ता है। सीता जी ने तो अंगूठी निकाल के दे दी, केवट ने नहीं ली और कहा कि भगवान आपका और मेरा व्यवसाय एक समान है। लक्ष्मण जी क्रोधित हुए, ऐसी कैसी बात कर रहे हो तुम नारी को, ये तो हमारे भगवान हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, भले ही निष्कासित हुए लेकिन 14 वर्षों के बाद राजा ही बनने वाले। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, आप दोनों का व्यवसाय एक है। केवट ने कहा कि मैं लोगों को गंगा पार उतारता हूं, आप भवसागर पार उतारते हैं। पार उतारने का काम तो एक ही है। भगवान ने कहा लेकिन कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो कहा कि भगवान आप जब 14 वर्षों के बाद पुनः अयोध्या जाएं, मेरी कुटिया में पुनः आना। तो भगवान गए थे। भगवान को उतार बहुत जल्दी थी, क्योंकि भरत जी ने कहा था जल्दी आ जाना, देर मत करना। भगवान फिर भी पुष्पक विमान नीचे उतारते हैं, गुराज बिल से मिलते हैं, केवट को भी बिठाते हैं पुष्पक विमान में और अयोध्या लेकर जाते, वचन दिया। तो भगवान ने सबको अपनाया, भील, किरात, आदिवासी लोग। आप देखिए भगवान ने अपने साथ किसको लिया, जाम्बुवान, सुग्रीव, वानर सेना, इन सभी को लेकर भगवान आगे चले। तो भगवान वनवास में गए। यहाँ भरत जी ने भी तय किया मुझे भगवान को लेने के लिए जाना है। सभी चले और भरत जी की इस राम यात्रा में 3 विघ्न आए। वहां हमने कल कथा पूर्ण की थी। पहला विघ्न कौन सा था? जब भरत जी जा रहे थे जंगल में से, तो इतने सारे लोग थे, आवाज तो आती है। तो एक भील ने ऊपर पेड़ पर चढ़कर देखा कि भरत शत्रुघ्न चतुरंगी सेना के साथ जा रहे हैं। तो गलतफहमी हुई कि ये राम से लड़ने जा रहे हैं, मिलने जा रहे थे, लेकिन गलतफहमी हुई, लड़ने जा रहे हैं। गोराज भील से कहा कि देखो जो मिलने जा रहे हैं तो दोनों अकेले होने चाहिए, सेना क्यों लेके जा रहे हैं, इतने सारे लोग क्यों हैं? इनकी माता ने भगवान को वनवास दे दिया, ये चाहते हैं 14 वर्षों के बाद भगवान वापस ना आए, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं।
गुरु आपने कहा ऐसी बात है, चलो सभी तैयार हो जाओ। हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र हैं, भाले थे, धनुष बाण थे, भले ही संख्या में हम कम हैं, लेकिन हमारे इष्टदेव भगवान राम तक इन्हें नहीं पहुंचने देंगे, युद्ध करेंगे। ये पहला विघ्न था। जब भी मनुष्य भगवान के मार्ग पे जाता है, जगत के लोग पहचान नहीं सकते। मीराबाई को कोई पहचान सके? नरसिंह मेहता को कौन पहुंचे पहचान सका? तो जगत के लोग भक्तों को पहचान नहीं सकते। अब एक बुजुर्ग थे भील, उन्होंने कहा ठहरो, पहले परीक्षा करो, ये मिलने जा रहे हैं या युद्ध करने जा रहे हैं? परीक्षा कैसे हो? तो कहा कि 3 प्रकार का भोजन उनके पास भेजो, राजसी भोजन, तामसी भोजन और सात्विक भोजन। राजसी भोजन अंगीकार करेंगे तो समझना कि भरत जी के हृदय में ईर्षा भाव है, द्वेष भाव है, वैर भाव है, लड़ने के लिए ही जा रहे हैं। तामसी भोजन ग्रहण करेंगे तो समझना कि उनके हृदय में अंधकार है, मोह है, सत असत का विवेक नहीं है, वो युद्ध करने ही जा रहे हैं। लेकिन यदि सात्विक भोजन अंगीकार करें तो समझना कि उनके हृदय में सत्व गुण है, शांत भाव है, वैर भाव नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम अनुराग है, लड़ने के लिए नहीं, मिलने के लिए जा रहे हैं। 3 प्रकार के भोजन भेजे। राजसी भोजन क्या है? मांसाहार इत्यादि, अभक्ष्य, आज लोग मांसाहार करते, दारू इत्यादि पीते हैं। दूसरा भोजन तामसी है, जिसमें तामस भाव है, उसमें हम प्याज लहसुन भी लेते हैं, और फिर जो वासी खोराक सब होता है जो हम नहीं खा सकते वो भी होता है, अभक्ष्य। सात्विक भोजन में शुद्ध शाकाहारी भगवान को भोग लगाया हुआ। 3 प्रकार के भोजन भेजे। भोजन के अनुसार मनुष्य की परख होती है, जैसा अन्न वैसा मन। गुजराती में कहावत है, आहार एवो ओड़कार। अंग्रेजी में कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट। आप जैसा खाते हैं वैसे आप बन जाते हैं। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धौ ध्रुवानुस्मृति ही। आहार शुद्धि करें, अभक्ष्य भोजन न करें। दारू, मांस, व्यसन, सिगरेट, तंबाकू ये सब अभक्ष्य है, ये हमें नहीं लेने चाहिए। लेकिन फिर भी आज मनुष्य अभक्ष्य भोजन खाता है, उसका कारण है जीभ, जीवांद्री का स्वाद। मनुष्य सोचता नहीं है कि मुझे नहीं खाना चाहिए, और इसीलिए से कहावत है આપણે ગુજરાતીમાં માણસ કોઈ પણ જગ્યાએ જમવા જાય તો કેમ જમવા જાય? ટેસ્ટ, પણ જીભનો ટેસ્ટ પેટમાં ગયા પછી તો બેસ્ટ, કારણ કે સ્વાદ તો આવતો નથી, ઘરની જોડે જીભનો ટેસ્ટ પેટમાં ગયા પછી બેસ્ટ, પછી ડોક્ટરના કરાવવા પડે જાતના ટેસ્ટ, પછી દવાખાનામાં લેવો પડે રેસ્ટ, પછી મળવા ને માથું ખાવા આવે ગેસ્ટ, પછી પૈસા થઈ જાય વેસ્ટ, એના કરતા ઘરમાં થાળ કરીને જમી લેવું બેસ્ટમાં બેસ્ટ। तो जीभ के टेस्ट के लिए मनुष्य खाते हैं, लेकिन खाने के बाद तो सब कुछ वेस्ट हो जाता है, और फिर डॉक्टर के पास जाके हम भिन्न भिन्न प्रकार के टेस्ट करवाते हैं, बीमार पड़ते हैं, फिर मिलने के लिए गेस्ट आते हैं, पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो भगवान को भोग लगा के खाएं, वो है सबसे बेस्ट में बेस्ट। और इसीलिए हिंदी भाषा में 2 शब्द हैं, प्रसाद पाया, भोजन खाया। भोजन अर्थात व्यंजन। आपने यदि भगवान को भोग नहीं लगाया, वो व्यंजन है, वानगी, वो आइटम है भोजन की, लेकिन भोग लगाए तो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद में जब हम प्रसाद पाते हैं तब हमारे मन में सद्विचार आते हैं, सद्गुण आते हैं। इसीलिए दिन में एक बार तो भोजन भगवान को पहले भोग लगाएं, बाद में खाएं। कई बार ऐसा होता है सुबह में जल्दी ऑफिस में जाते हैं तो समय नहीं मिलता है, दोपहर में तो हम कामकाज में होते हैं, लेकिन रात को तो घर में एक बार हम समूह भोजन करते ही हैं। तो जो भी आप बनाए, ऐसा नहीं कि भगवान को मिष्टान, नमकीन, वो सब विभिन्न प्रकार के जूस वो सब ऑफर करें, ऐसा नहीं है। आप सब्जी रोटी खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, खिचड़ी कड़ी खा रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, जो बनाया घर में, भगवान को भोग लगा, उससे वो दिव्य भोजन हो जाता है। डोंगरी जी महाराज जो महान संत थे, वे कहते थे भगवान भोजन में से भाव रस ग्रहण करते हैं, अपना निर्गुण रस
वो उसमें डाल देते हैं, इसलिए भोजन प्रसाद पाने वाले के सद्विचार बढ़ते हैं। योगी जी महाराज कहा करते थे, प्रमुख से महाराज के गुरु योगी बाबा कहते थे, हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तब भगवान अक्षरधाम की प्रसादी रूप वापस हमें वो भोजन देते हैं, वो खाते हैं पहले फिर आप प्रसादी देते हैं। इसलिए भरत जी के चरित्र में से ये भी सीखने को मिलता है, सात्विक भोजन। आज आप देखिए हमने कितना दिव्य सुंदर आध्यात्मिक देश है, फिर भी हम थोड़े थोड़े जा रहे थे तो छोटे जो युवानों को हमने देखा सिगरेट पी रहे थे, ये लोग दारू पीने जाते हैं। आप देखिए कि कोई स्कूल हो, उस स्कूल में उस क्लास प्रत्येक क्लास वर्ग में सभी विद्यार्थियों का आईक्यू लेवल कम हो और एक होशियार विद्यार्थी स्कूल में जाए और वो भी ऐसा ही हो जाए, उसका भी आईक्यू लो हो जाए सबकी संगति से, एक ऐसा विद्यार्थी। दूसरा विद्यार्थी होशियार है, वो भी जा रहा है, लेकिन वो सबको होशियार